नमस्कार। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के हिसार जिले के खानपुर गांव की। सोचिए, चारों तरफ बाढ़, 800-900 एकड़ धान की फसल पूरी तरह बर्बाद। हाँ, और घरों में पानी घुस गया था, लोग परेशान थे। प्रशासन से कोई खास मदद मिलती दिख नहीं रही थी, एकदम लाचारी वाली स्थिति। बिल्कुल। और ये जो हम जानकारी साझा कर रहे हैं, ये एक YouTube चैनल है, SA न्यूज़ चैनल, उसके एक वीडियो पर आधारित है। जी। वो वीडियो दिखाता है कि कैसे इस मुश्किल वक्त में खानपुर गांव को मदद मिली, और मदद भी कहां से मिली? संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से। हाँ, ये दिलचस्प है। तो आज हम इसी पर थोड़ा गहराई से बात करेंगे कि ये मदद मांगी कैसे गई, कितनी जल्दी मिली, और क्या इसमें कोई शर्तें भी थी? हाँ, ये जानना जरूरी है। तो देखिए, खानपुर की हालत तो जैसा बताया बहुत गंभीर थी। पानी ही पानी, फसलें गईं, लोग बिल्कुल बेबस थे। उम्मीद छोड़ चुके होंगे लगभग। बिल्कुल। फिर उन्हें पता चला कि पास के गांव में संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, वो बाढ़ राहत का काम चला रहे हैं। अच्छा, तो फिर गांव वालों ने क्या किया? सरपंच वगैरह ने? हाँ, गांव के सरपंच हैं ग्रामपाल जी और कुछ पंचायत सदस्य, वो लोग बरवाला गए, वहां अनुयायियों से मिले और बाकायदा एक लिखित में प्रार्थना पत्र दिया मदद के लिए। और उसमें लिखा होगा कि क्या क्या चाहिए? हाँ, बिल्कुल साफ साफ लिखा था। उन्हें 2 10 HP की मोटर चाहिए थी, 2 15 HP की, और लगभग 12,000 फीट मोटा 8 इंच वाला पाइप, साथ में केबल भी कोई 1000 फीट। काफी स्पेसिफिक मांग थी। जी। और सिर्फ खानपुर ही नहीं, पास के बठमड़ा, ज्ञानपुरा, ये गांव भी मदद मांगने पहुंचे थे। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात रही, वो थी इनकी अर्जी पर प्रतिक्रिया की रफ्तार, है ना? हाँ, बिल्कुल। सरपंच ने बाद में बताया भी कि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। सिर्फ 1.5 घंटे में उनकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई। 1.5 घंटे में? ये तो कमाल है। सरकारी काम से तुलना करें तो। खैर। हाँ, वही ग्रामीणों के लिए ये एक बड़ी उम्मीद की किरण थी, और अनुयायियों ने भरोसा भी दिलाया। और सामान पहुंचने में कितना वक्त लगा? सिर्फ 2 दिन। 2 दिन के अंदर सारा सामान, मोटर, पाइप, केबल गांव में पहुंचा दिया गया। अनुमान है कि करीब 25 से 30 लाख रुपए का सामान था ये। 25-30 लाख का सामान, वो भी 2 दिन में। अनुयायियों का क्या कहना था इस पर? इतनी जल्दी कैसे? उनका कहना था कि ये सब गुरुजी के आदेश पर हो रहा है, और वो चाहते थे कि अच्छी क्वालिटी का सामान दिया जाए जिससे समस्या का पक्का हल हो। इसीलिए शायद थोड़ी देर हुई, पर सामान बढ़िया दिया गया। अच्छा, क्वालिटी पे भी ध्यान था। और जब सामान गांव पहुंचा तो लोगों का रिएक्शन कैसा था? मिली-जुली प्रतिक्रिया थी। एक तरफ तो बहुत राहत थी, आभार था, लेकिन कुछ लोगों के मन में मलाल भी था। मलाल किस बात का? कि उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को पहले ठीक से पहचाना नहीं या उनका साथ नहीं दिया। उन्हें लगा कि अगर पहले साथ होते तो शायद गांव में और सुविधाएं होती। ये भी एक पहलू है। लेकिन आपने शर्तों की बात की थी, ये मदद क्या बिना शर्त थी? नहीं, यहीं पर एक और महत्वपूर्ण मोड़ आता है। अनुयायियों ने संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक विशेष निवेदन पढ़ के सुनाया। विशेष निवेदन? इसमें क्या था? ये असल में मदद के साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारियां थी। पहली बात तो ये कि सामान का इस्तेमाल करके पानी निकालना और अगली फसल गेहूं, उसकी बिजाई पक्की करना, ये गांव वालों की जिम्मेदारी होगी। अच्छा, सामान हम दे रहे हैं, काम आपको करना है। ठीक है। और दूसरी बात, अगर और सामान चाहिए पानी निकालने के लिए तो वो भी देंगे। संदेश साफ था, सामान चाहे कितना भी लगे, गांव से पानी निकलना चाहिए। पूरी मदद का वादा। हाँ, लेकिन एक चेतावनी भी थी साथ में। चेतावनी? कैसी चेतावनी? चेतावनी ये कि अगर इस बार गांव वाले मिलकर पानी नहीं निकाल पाए, अगर वो असफल रहे, तो भविष्य में उनके संगठन से, उनके ट्रस्ट से उस गांव को कोई मदद नहीं मिलेगी। ओह, ये तो बहुत साफ बात हो गई। मदद तो लो पर नतीजे दिखाओ। परफॉर्मेंस लिंक्ड एड एक तरह से। बिल्कुल। और पारदर्शिता पर भी जोर था। वो कैसे? उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, ड्रोन से। पहले की, पानी निकलने के बाद की, और फिर जब गेहूं की फसल लहराएगी तब की, ताकि जो लोग दान देते हैं उन्हें दिखाया जा सके कि पैसा सही जगह लगा है। ये तो बहुत प्रोफेशनल तरीका है। हाँ, और उन्होंने ये भी जोड़ा कि संत रामपाल जी खुद किसान परिवार से हैं, तो वो किसानों का दर्द समझते हैं। तो गांव वालों ने क्या कहा इस पर? ये शर्तें, ये चेतावनी, ये सब मंजूर था उन्हें? हाँ, गांव वाले बहुत खुश थे। इसे एक तरह का करिश्मा मान रहे थे, सरकारी रवैये से तुलना कर रहे थे शायद। और सरपंच?
उन्होंने क्या कहा? सरपंच ने पूरी जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा, हम 100% गारंटी देते हैं, गांव के सहयोग से पानी निकाल के दिखाएंगे। बल्कि उन्होंने समय भी दिया कि 20 दिन से 1 महीने के अंदर पानी निकाल देंगे और गेहूं की फसल लगा कर दिखाएंगे। वाह, मतलब पूरी प्रतिबद्धता दिखाई उन्होंने। जी बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो जवाबदेही लेने को तैयार थे। तो कुल मिला के ये सिर्फ एक दान की कहानी नहीं है, ये एक तरह की साझेदारी बन गए। मदद मिली, पर स्पष्ट अपेक्षाओं और जवाबदेही के साथ। हाँ बिल्कुल सही। एक सामुदायिक संकट था जिसे एक गैर सरकारी स्रोत से बहुत तेजी से और पर्याप्त मदद मिली, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ये मदद शर्तों के साथ आई। तो सार यही है कि मुश्किल समय में मदद कहीं से भी आ सकती है, और कभी-कभी ये जो गैर पारंपरिक तरीके होते हैं ये ज्यादा तेज होते हैं और शायद शर्तों के साथ आने पर ज्यादा प्रभावी भी। सही कहा। और यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात है। मदद का ये जो मॉडल है, जिसमें तेज मदद तो है पर साथ में नतीजों की सख्त जवाबदेही भी है, ये आपदा राहत या सामुदायिक विकास के लिए कितना कारगर हो सकता है? हाँ, खासकर तब जब सरकारी या पारंपरिक व्यवस्थाएं उतनी तेजी से काम नहीं कर पाती या कमजोर पड़ जाती हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।